झारखंड क्या बंगाल बनने जा रहा है? क्या झारखंड में बीजेपी के नेता और उसके कार्यकर्ता सुरक्षित नहीं हैं? इस तरह के आरोप बीजेपी नेताओं के द्वारा लगाए जा रहे हैं। लगातार दूसरा चुनाव हारने के बाद बीजेपी नेताओं का कहना है कि उनके कार्यकर्ताओं पर, उनके नेताओं पर हमला हो रहा है, वो सुरक्षित नहीं है। साथ ही इस दूसरी हार के साथ कुछ सवाल भी उठ रहे हैं। सवाल ये कि एक हैं तो सेफ हैं, कटोगे तो बटोगे, इस तरह के जो नारे चल रहे थे वो झारखंड में बीजेपी के काम क्यों नहीं आए? और दूसरा चुनाव हारी बीजेपी अब आगे क्या करने वाली है, क्या उसकी स्ट्रेटजी रहेगी झारखंड पर? इन सब विषयों पर बात करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ होंगे हमारे वरिष्ठ साथी पंकज जी। पंकज जी, बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। पहले तो यही जानना चाहूँगा, जो बीजेपी के नेता चुनाव रिजल्ट आने के बाद से बात कह रहे हैं कि झारखंड में जेएमएम के जो नेता हैं वो बड़ा एग्रेसिव हैं, कहीं ना कहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमलावर हैं और कुछ जगह इस तरह की घटनाएं भी हुई हैं और सुरक्षा का आरोप लगा रहे हैं। ये क्या मामला है, क्यों इस तरह की खबरें आ रही हैं? देखिए, दरअसल ये बात रविंदर राय जो कि बीजेपी के नेता हैं, पूर्व एमपी भी हैं, और उन्होंने इस तरह की बात कही है कि आखिरकार क्या झारखंड को बंगाल बनाने का प्रयास किया जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि जामताड़ा में इस तरह की घटना हुई है, कहा यह जा रहा है कि बरहेट में इस तरह की घटना हुई है, ख़ास तौर पर जहां से हेमंत सोरेन जीते हैं, जामताड़ा से इरफान अंसारी जीते हैं और वहां से उनके विरोध में सीता सोरेन खड़ी थी। सीता सोरेन शिबू सोरेन की बहू हैं, तो वो बीजेपी के पाले में आ गई हैं। और आपको याद होगा कि लोकसभा चुनाव भी वो लड़ी थी, हार गई थी। ये विधानसभा चुनाव भी लड़ी, वो भी हार गई। तो सीता सोरेन के जो वर्कर थे उनके खिलाफ ज़बरदस्त बदमाशी हुई है, इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। और बताया जा रहा है कि दर्जनों ऐसे जगह हैं जहां कार्यकर्ताओं को पीटा गया है, मारा गया है, और जो विरोधी दल था उसके उम्मीदवार थे उनके साथ भी बदसलूकी की गई है। तो इस तरह का आरोप झारखंड में जो बीजेपी के नेता हैं उनके द्वारा लगातार लगाया जा रहा है कि क्या झारखंड को बंगाल की तरह बनाने का प्रयास है। क्योंकि दूसरी बार ठीक है हेमंत सोरेन जीते हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या हारी हुई पार्टी, उनके नेता, उनके उम्मीदवार के साथ इस तरह का व्यवहार करना कहाँ तक जायज़ है? ये सिर्फ बंगाल में होता है, ये झारखंड में कभी होता नहीं था। झारखंड का ये पॉलिटिकल कल्चर था नहीं, तो फिर इस तरह के व्यवहार का मकसद क्या है? तो निश्चित तौर पर इस तरह की बयानबाजी हो रही है। लेकिन आपको मैं बताना चाहूँगा कि प्रचंड जीत इतनी है हेमंत सोरेन की कि इसको लेकर के अभी बीजेपी की तमाम सारी बातें दब जा रही हैं। बीजेपी में एक दूसरा मंथन भी चल रहा है कि आखिरकार जो है मुंडा लाए, आप देख लीजिए, बाबूलाल मरांडी लाए, चंपई सोरेन लाए, सबको लाए, लेकिन फिर भी जीत नहीं मिली। फिर भी हमारी हालत और ख़राब हो गई, बद से बदतर हो गई। तो आखिरकार किस तरह की रणनीति बनाया जाए, इस पर भी चर्चा बहुत जोरों से चल रही। बिल्कुल, चर्चाओं का दौर जारी है और जाहिर सी बात है घटनाएं तो हुई हैं तो सवाल तो उठेंगे ही। मगर सवाल अब ये भी उठ रहा है कि लगातार 2 चुनाव झारखंड में भारतीय जनता पार्टी हार गई है और 2 नारे जो महाराष्ट्र में कहा गया कि बहुत काम आए, शरद पवार तक ने ये बात एक्सेप्ट की कि जो बटेंगे तो कटेंगे का नारा योगी आदित्यनाथ यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा उछाला गया। उसके प्रधानमंत्री की तरफ से एक हैं तो सेफ हैं का नारा दिया गया। तो इस तरह के नारे महाराष्ट्र में काम आए, पर वहीं झारखंड की जब बात होती है तो वहाँ ये नारे, भाई जो रिजल्ट है उसमें तो नहीं दिखता कि सफल हुए। तो कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, आपको एक बात बताएं कि महाराष्ट्र की परिस्थिति कुछ और थी। चलिए, एक नारा बहुत ज़्यादा फेमस होता है क्योंकि ये नारा बहुत ज़्यादा सटीक बैठा, या ये नारा बहुत ज़्यादा कारगर इसलिए भी साबित हो गया क्योंकि वहाँ पर बीजेपी के पॉलिटिक्स को तूल देने में जो नोमानी साहब हैं, जो कि मुस्लिम धर्म गुरु हैं, उनका भी बड़ा हाथ है। आपको याद होगा उलेमा बोर्ड काउंसिल की मीटिंग हुई, मीटिंग में 20 तरह की मांगें रखी गई। उसको मान लेने की बात कांग्रेस और एनसीपी के नेता शरद पवार की जो बेटी हैं सुप्रिया सुले, उन लोगों ने मान लिया। सवाल ये उठता है कि एक तरफ नोमानी की मांग और दूसरी तरफ ये लोग मान रहे थे, और उसमें फिर बांग्लादेश का भी संदर्भ आया और बहुत सारे फैक्टर्स हैं। क्योंकि आप देखिए, लगातार जो राहुल गांधी हैं वो महाराष्ट्र पहुंच करके वीर सावरकर पर बयान दे रहे थे, तो इससे निश्चित तौर पर महाराष्ट्र में कुछ और मैसेज गया।
लेकिन अगर आप झारखंड की बात करेंगे तो झारखंड में हेमंत सोरेन ने बहुत मैच्योर्ड पॉलिटिक्स दिखाया। मैच्योरिटी की बात मैं इसलिए कहना चाहूंगा कि झारखंड में पूरा कैंपेन बीजेपी ने इस पर आधारित करने का प्रयास किया कि यहाँ बहुत सारे जमाई टोला बस गए हैं, मतलब आदिवासी महिलाएं हैं, उनसे शादी मुस्लिम पुरुष ने कर लिया जो कि बांग्लादेश से आए हैं। और हालत ये हो गई है कि बहुत सारे गांव में नाम तो सीता पहाड़ी है लेकिन वहाँ एक भी सीता नहीं है, वहाँ पर सारे मुसलमान रह रहे हैं और वो भी जो है वो बांग्लादेशी मुसलमान है, वो रोहिंग्या है। बीजेपी ने अपने कैंपेन को इस पर आधारित करने का प्रयास किया, लेकिन ये जिन इलाकों में था वहाँ पर बीजेपी ज़्यादा केंद्रित न करते हुए ये पैन झारखंड इस तरह का माहौल बनाने का प्रयास किया। देखिए, हेमंत सोरेन शुरू से कहते रहे कि हमारे झारखंड में इस तरह की कोई बात नहीं है और अगर घुसपैठिए का मसला है तो ये काम केंद्र सरकार का है, बीएसएफ उसके हाथ में है, बीएसएफ रोकी क्यों नहीं, हम इसके लिए बिल्कुल कसूरवार नहीं है और जिम्मेदार नहीं है। दरअसल इस तरह के नारों को बहुत ज़्यादा तूल लोगों ने इसलिए नहीं दिया क्योंकि हेमंत सोरेन शुरू से यह बताने का प्रयास कर रहे थे कि आदिवासी मूल निवासी उनकी ज़रूरतें क्या है, यहाँ पर सब लोग मिलजुल करके रहते हैं। 1932 का खतियान, सीएनटी एक्ट, तमाम तरह की ऐसी बातें कर रहे थे। और दूसरी तरफ आपको ये बता दें कि वो ये दिखाने में कामयाब हो गए कि दरअसल बीजेपी एंटी आदिवासी, दरअसल बीजेपी झारखंड के लोगों में जो है वो दुराव करना चाहती है, दरअसल बीजेपी डिवाइड एंड रूल करना चाहती है। वो ये मैसेज देने में कामयाब हुए कि उनके सरकार को डीएस्टेबलाइज करने का प्रयास बीजेपी ने लगातार किया। एक आदिवासी मुख्यमंत्री को बीजेपी की ताकतवर सरकार किस तरीके से डिसलॉज करने में लगी हुई है और ये सारा मैसेज जनता में गया और जनता में ये बात घर करने लगी कि आखिरकार एक आदिवासी मुख्यमंत्री जो कि हमारे लिए काम करना चाहता है, उसको छोटे मोटे मसले पर, माइंस के घोटाले और इन सब के मसले पर उसको सरकार गिरफ्तार कर रही है, जो कि अन्याय है और ये झारखंड के प्रति भी अन्याय है। तो हेमंत सोरेन ने अपनी बातों को जिस तरीके से लोगों को पहुंचाने का प्रयास किया और उसमें जबरदस्त भूमिका उनकी पत्नी की रही। आप देख लीजिए, पिछले 6 महीने में कल्पना सोरेन जितनी बड़ी नेता बन करके उभरी हैं, उससे एक बात तो बहुत साफ हो जाता है कि कल्पना सोरेन अपने पति का दर्द बयां कर रही थी। पूरा झारखंड घूम करके हेमंत सोरेन जेल जाते हैं, चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बना देते हैं और कल्पना सोरेन घूम घूम कर अपने पति का दर्द बयां करती हैं और कहती हैं कि कैसे बीजेपी लगातार उनको चोटिल कर रही है, उनका सरकार गिराने का प्रयास कर रही है, काम करने का मौका नहीं दे रही है और तमाम सारी बातें जिसको जनता ने बहुत ढंग से सुना, समझा। चूंकि वहां पर कोई मुस्लिम संगठन ये नहीं कह रहा था कि हमारी मांगे मानो और तभी हम तुम्हारा साथ देंगे। मुस्लिम संगठन कहीं भी बहुत ज्यादा एग्रेसिव होकर के बोल नहीं रहा था, लेकिन महाराष्ट्र में मुस्लिम संगठन बोल रहा था, वो कह रहा था बीजेपी को हराओ और बीजेपी वोट जिहाद के मसले को बहुत तरीके से उठाई, जो कि महाराष्ट्र में काम कर गया, झारखंड में काम नहीं कर पाया क्योंकि मुस्लिम संगठन कोई एग्रेसिव तरीके से बाहर नहीं आया और ये नहीं कहा कि आप बीजेपी को वोट मत करिए। मतलब कहीं साफ तौर पर, प्रत्यक्ष तौर पर दिखा नहीं कि वोट जिहाद का मसला है। अगर वो भी उग्र तौर पर, उग्र तेवर अपनाते तो निश्चित तौर पर यह फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी को करता और परिणाम आपको कुछ और दिखाई पड़ता। इसलिए मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि हेमंत सोरेन का पूरा कैंपेन सटीक बैठा। वो एक मैच्योर्ड लीडर के रूप में उभरे, उन्होंने पूरे झारखंड को यूनाइटेड दिखाने का प्रयास किया और साथ ही साथ आदिवासी के एक छत्र नेता हैं ये बताने में वो कामयाब भी रहे। अब देखिए बड़ी बात क्या है, सरकार तो बन गई, हेमंत सोरेन के सारे दाव कामयाब हो गए, लेकिन अब बड़ी बात यह है कि मंत्री किस दल के कितने बनेंगे। दर्जन भर मंत्री यहां पर आकर के टिके हुए हैं, रस्सा कसी इस बात को लेकर के चल रही है। अब यह हो रहा है कि कांग्रेस के दर्जन भर विधायक पहुंच गए हैं,
कि हमें मंत्री बनाओ, क्या वो मंत्री बनेंगे? इस तरह की बात चल रही है। CPI-ML अगर पार्टिसिपेट करती है तो स्थिति क्या रहेगी? ये भी एक बड़ा दिलचस्प पहलू है, क्योंकि अब तो मामला आगे बढ़ा है। बीजेपी निश्चित तौर पर कोर्स करेक्शन करती है। बीजेपी के नेता लगातार इस बात पर मंथन करने में लगे हुए हैं, लेकिन दिल्ली में जमावड़ा कांग्रेस के नेताओं का है, वो जो मंत्री बनना चाहते हैं। ऐसे में गंभीर सवाल उठता है कि झारखंड JMM के लोग कितना मंत्री पद कांग्रेस को देंगे, और अगर CPI-ML पार्टिसिपेट करती है तो क्या स्थिति कांग्रेस की हो? बिल्कुल, तो झारखंड में मंत्री पद को लेकर खींचतान चल रही है और महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद को लेकर खींचतान चल रही है। चुनाव के बाद का ये हाल, अब जनता को कहीं कहीं रस भी आता है और कहीं कहीं गुस्सा भी आता होगा। जाहिर सी बात है, जनता तय करेगी कि देखिए, आपको बताएं कि तकरीबन 12 लोग यहां पर पहुंच गए हैं और हेमंत सोरेन ने पहले ही अनाउंस कर दिया है कि हम आपको 4 मंत्री पद देंगे। अब सवाल उठता है कि अगर माले 28 तारीख को फैसला करती है कि हम मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, तो कांग्रेस की सीटें तो और घट जाएंगी। ऐसे में 16 विधायक जीते हैं, दीपा पांडे, रामेश्वर उरांव, ये सारे ऐसे नाम है, बंधु तिर्की, कौन मंत्री बने? सवाल तो ये भी उठ रहा है ना, झारखंड में कितनी सीटें, और हेमंत सोरेन को इतनी प्रचंड बहुमत मिली है। आप इस तरीके से देखें तो आप ये पाएंगे कि हेमंत सोरेन पे दबाव तो अब कांग्रेस बना नहीं सकती है, जैसा पिछले बार बनाने की कुछ स्थिति में भी थी। इस बार तो वो स्थिति भी नहीं है। ऐसे में गंभीर सवाल उठता है कि हेमंत सोरेन जो चाहेंगे वही करेंगे, और हेमंत सोरेन ने बड़ा क्लियर कर दिया है कि आपको हम उप मुख्यमंत्री का पद देने नहीं जा रहे हैं। अब अगर CPI-ML पार्टिसिपेट करती है तो निश्चित तौर पर कांग्रेस कोटे से मंत्री पद की कमी होगी, कांग्रेस कोटे से कम मंत्री बनेंगे, और जब कम मंत्री बनेंगे तो कांग्रेस में बेचैनी तो होगी, क्योंकि कांग्रेस में सभी विधायक चाहते हैं हम मंत्री बन जाए, और इसलिए दर्जन भर से ज्यादा विधायक दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं, कह रहे हैं हम बड़े नेताओं से मिलकर के उनका आशीर्वाद लेना चाहते हैं, मंत्री बनने की जुगाड़ में लगे हुए हैं। ऐसे में गंभीर सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार कितने लोग मंत्री बनेंगे, और जो लोग नहीं बनेंगे तो फिर आगे वो क्या करेंगे? बिल्कुल, क्या करेंगे ये तो भविष्य में ही पता चलेगा। मगर अब सवाल एक सबसे बड़ा जो है कि बीजेपी क्या करेगी झारखंड में, लोग ये जानना चाहते हैं। क्योंकि देखिए, बाबूलाल मरांडी का भी अभी बयान आ गया है कि आदिवासियों के बीच जाकर, उनके बीच काम करके ही उनका विश्वास जीता जा सकता है और उनका वोट लिया जा सकता है। चंपाई सोरेन को लाए थे चुनाव के पहले, वो भी दांव उतना सफल इस चुनाव में नहीं हुआ। उनके खुद बेटे चुनाव हार गए, चंपाई सोरेन हालांकि चुनाव जीते। तो क्या लगता है कि क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है झारखंड में बीजेपी की? देखिए, मुझे तो एक बात बहुत साफ नजर आती है कि झारखंड में तमाम तरह के प्रयास कर लिए, आपने दूसरे पार्टी के नेताओं को भी तोड़ा, उसका फायदा नहीं हुआ। पूर्व मुख्यमंत्री को तोड़ आपने तमाम ऐसे नेताओं को अपने साथ मिला लिया जिन पे भ्रष्टाचार का आरोप था, और वो सब हार गए जी। ऐसे में गंभीर सवाल ये उठता है कि आप अगर अपने कैडर को तिरस्कृत करते हैं, उनका तिरस्कार करते हैं, और आप इंपोर्टेड लीडर के भरोसे चाहते हैं चुनाव जीतना, तो शायद झारखंड में संभव होने नहीं जा रहा है। और दूसरी एक बड़ी बात जो पूर्व MP ने कही, शैलेंद्र महतो ने, कि भाई 24 साल में भी बीजेपी झारखंड की पार्टी नहीं बन पाई है, तो ये एक बड़ा गंभीर मसला है। आखिरकार झारखंड में इनको नेता क्यों नहीं मिल रहा है? बाबूलाल मरांडी तो कह रहे हैं कि हमने बहुत प्रयास किया, आदिवासियों के बीच का मुद्दा है, जल जंगल जमीन हम लूटने नहीं देंगे, लेकिन सवाल है कि ये अगर इतना बड़ा मुद्दा है तो वहाँ की जनता क्यों नहीं समझ पाई है? बीजेपी के आदिवासी नेताओं और वहाँ की जनता के बीच से कनेक्ट क्यों खत्म हो गया? ये सारे ऐसे गंभीर सवाल हैं जिनके जवाब मुझे लगता है बीजेपी तलाशने का प्रयास करेगी। बीजेपी में एक सोच ये भी चल रहा है कि जब आदिवासी नेता को नेतृत्व देने के बावजूद अगर हमारी स्थिति ये रही तो क्यों नहीं रघुवर दास जो कि मुख्यमंत्री थे, कम से कम एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद 25 सीट अकेले जीतने में वो कामयाब रहे थे, तो वो परफॉर्मेंस बेहतर था, हम आदिवासी करते रह गए और हम कहीं के नहीं रहे। तो क्या ये सोच भी जमीन पर उतार सकती है बीजेपी? तो सवाल यह है कि नेताओं को ढूंढने का प्रयास हो रहा है, नए चेहरे तलाशने का भी प्रयास हो रहा है। साथ ही साथ बाबूलाल मरांडी को पूरी ताकत दी गई थी, अध्यक्ष बनाया गया, उन्होंने पूरा झारखंड का दौरा किया, आदिवासी समाज से आते हैं, झारखंड के पहले मुख्यमंत्री हैं और उनको बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व
नेतृत्व द्वारा इतनी मदद भी पहुंचाई गई, उसके बावजूद भी बीजेपी नेता कारगर क्यों नहीं हो पाए, कामयाब क्यों नहीं हो पाए। एक तरफ महाराष्ट्र में इतनी प्रचंड जीत मिलती है, दूसरी तरफ झारखंड में प्रचंड हार मिलती है। तो इसकी बड़ी वजह क्या है? तो इसकी बड़ी वजह तलाशने का प्रयास किया जा रहा है। और आप ये जानिए कि बीजेपी जब जब हारती है तो कोर्स करेक्शन भी करती है, वो कारणों का पता लगाने का प्रयास करती है और उसको ठीक करने का प्रयास करती है। देखिए, सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो मुझे समझ में आती है वो ये है कि इनका हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी इनके पक्ष में नहीं गया, इनके विपक्ष में गया। इन्होंने ये कहने का प्रयास तो जरूर किया भ्रष्टाचार, पर अगर आप वाकई भ्रष्टाचार के खिलाफ थे तो आपने कमलेश सिंह को साथ क्यों लिया? मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा को आपने साथ क्यों लिया? ऐसे तमाम लोगों को आपने अपने साथ ले लिया जिन पे भ्रष्टाचार का आरोप था। तो आखिरकार जब भ्रष्टाचारी आपके साथ आ जाते हैं तो ठीक है, और आप एक हेमंत सोरेन के खिलाफ खनन घोटाले को लेकर के आप लगातार ईडी भेजते रहे, तो ये कैसे प्रॉपर मैसेज जाएगा? जनता को लगा कि निश्चित तौर पर केंद्र की सरकार जो है राज्य सरकार के खिलाफ गलत कर रही है, और जनता ने अपने मत का प्रयोग करके बहुत ही करारी जवाब किसको दिया? तो केंद्र सरकार को दिया, बीजेपी की सरकार को दिया। अब सवाल यह है कि नए चेहरे की तलाश शुरू हो रही है। दूसरी बड़ी बात यह है कि महतो वोटर्स भी अच्छी संख्या में हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि पहले बीजेपी को लग रहा था कि आजसू के जो नेता सुदेश महतो हैं उनके पास ज़्यादा महतो वोटर्स हैं, लेकिन ये परिणाम कुछ और बताया जा रहा है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या जयराम महतो पर भी डोरे डालने का प्रयास करेगी बीजेपी? बीजेपी आदिवासियों के बीच में नेता चुनेगी, नेता बनाएगी, और कितना बड़ा मुद्दा बीजेपी तैयार कर पाती है जो कह रही है कि संथालियों के बीच में मुसलमान आ चुके हैं, कैसे बेटी माटी रोटी पे बहुत बड़ा खतरा है, लेकिन ये खतरा है तो लोग समझ क्यों नहीं पा रहे हैं? ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं, मुझे लगता है बीजेपी इसके लिए लड़ने का प्रयास करेगी, जमीन तैयार करने का प्रयास करेगी, और साथ ही साथ लोकल मुद्दे के जरिए, लोकल नेताओं के जरिए वहाँ पर अपने आप को मजबूत करने का प्रयास करेगी। और जो ये पॉलिटिक्स है डराने का, पार्टी तोड़ने का, जो मैसेज गया है कि हमारी पार्टी को, हमारी सरकार को बार बार डिस्टेबलाइज करने का प्रयास किया गया, तो झारखंड की जनता ने इसको भी नकार दिया, हेमंत सोरेन के पक्ष में वोट दिया। तो मुझे लगता है अगर जब तक बीजेपी इससे दूर नहीं रहेगी, झारखंड की जनता कभी बीजेपी के साथ नहीं आएगी, तब तक नहीं आएगी। ये साफ इस चुनाव से मैसेज मिलता है। बिल्कुल, आप कह रहे हैं कि बड़ा कोर्स करेक्शन बीजेपी की तरफ से देखने को मिल सकता है। लोकल मुद्दे, लोकल लीडरशिप, लोकल नेता, उसकी खास ज़रूरत है। आपने जोर दिया कि जो लोकल बीजेपी के चेहरे हैं उनको कैसे उभारा जाए, उनको कैसे नेता बनाया, नेतृत्व दिया जाए, इस पर बीजेपी ध्यान देगी। और आदिवासियों के बीच खास तौर पर कैसे अपना भरोसा फिर से स्थापित किया जाए, इसके लिए काम किया जाएगा। बाकी जनता क्या आगे फैसला करती है, कितना भरोसा करती है, तो भविष्य में पता चलेगा। बाकी हमारी नज़र लगातार झारखंड पर बनी हुई है, वहाँ जो भी घटनाक्रम हो रहे हैं उन सब पर आप तक हम ऐसे ही यूं ही खबरें पहुँचाते रहेंगे। आप देखते रहिए TV9 बिहार झारखंड। शुक्रिया।